बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 के एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो मैंने 1 से लेकर 25 तक का सोल्यूशन छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बगल की आकृति में पी एस क्या है, एंगल पी का समद्विभाजक है, और क्या है पी टी जो है लंब है क्यू आर पर। तो साबित करें कि एंगल टी पी एस बराबर हाफ है एंगल क्यू माइनस एंगल आर। आप देखिए तो आपके बुक में क्या है, इस जो आप क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको क्या है वीडियो में मतलब दे दिया है बुक में। तो आप जाकर वहाँ से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नीचे की आकृति में त्रिभुज ए बी सी, क्या है त्रिभुज ए बी सी की भुजा को यानी जो बी सी भुजा उसको बढ़ाकर बी डी बना दिया गया है, ठीक है। और कहता है कि सी ई जो सी ई लाइन है, ठीक है, ये कहता है कि सी ई जो है ए बी की क्या है समांतर, ये लाइन जो है इस लाइन की क्या है समानांतर है। त्रिभुज के कोणों के योगफल संबंधी प्रमेय, ठीक है। त्रिभुज के कोणों का तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उस प्रमेय का प्रयोग किए बिना उसका प्रयोग किए बिना सिद्ध करना है कि एंगल ए सी डी यानी जो बाह्य कोण है उसके अंदर जो दो भुजाएं हैं, एंगल ए एंगल बी होता है ना, कि क्या होता है त्रिभुज की कोई बाह्य कोण क्या होता है अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है। और निर्धारित करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो जो सबसे पहले दिया उसको हिसाब से लिखेंगे कि दिया है क्या है, जो दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि बी सी को डी तक बढ़ाया गया है ना। बी सी को क्या है डी तक क्या है बढ़ाया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में क्या है बी सी को क्या है डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। अब डी तक बढ़ाया गया है, साथ में दिया है क्या कि सी ई जो है समानांतर है ए बी, है ना। सी क्या है ए बी के क्या है समानांतर है। अब क्या करना है तो सिद्ध करना, अब जो सिद्ध करना है उसको भी क्या है लिखना पड़ेगा। तो सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। चलिए सिद्ध क्या करना है, नंबर फर्स्ट कि एंगल ए सी डी जो है उसका जो मान है उसके अंदर जो दो भुजाएं कोण है उसके योग के बराबर। दूसरा क्या है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का मान कितना 180 डिग्री है। चलिए प्रश्न का काम खत्म है। अब जो हमने लिखा और जो फिगर है बस उसके हिसाब से क्या है आपको हल करना है। चलिए प्रमाण देते हैं। तो सबसे पहले क्या है फर्स्ट वाले को हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को दिया क्या है कि सी समानांतर ए बी है, ठीक है। क्या है सी समानांतर ए बी। तो अब देख लें कि यदि सी ई लाइन ए बी के समानांतर है तो जो ए सी लाइन है वो क्या हो जाएगा इसकी तिर्यक रेखा, है ना। आप जैसे कि इस फिगर को इस तरह बनाए तो क्या एक तिर्यक रेखा इस टाइप से दिख रही है आपको फिगर में। चलिए आप देख सकते हैं अगर ये ए बी है और ये सी ई है तो क्या ये जो लाइन आपको दिख रही है ए सी लाइन वो क्या है यानी ए सी जो लाइन है वो क्या है तिर्यक रेखा के रूप में है। तो हम जानते हैं तिर्यक रेखा क्या होता है कि ये कोण क्या होते हैं बराबर होंगे एकांतर कोण से, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा ना। किस तरह एकांतर कोण से, कैसे होंगे एकांतर कोण से। और दूसरा यदि हम देखें तो एंगल 2 बराबर क्या होगा एंगल 5 होगा, ठीक है। ये कैसे होगा तो ये होगा संगत कोण से, कैसे होगा संगत कोण से। तो याद रखना है कि तिर्यक रेखा क्या होता है एकांतर कोण और संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, है ना। एंगल 2 एंगल 5 ये तो क्या है एक ही भुजा पर स्थित दो कोण है, तो क्या है ये क्या होंगे संगत कोण। इस तरह तिरछा तिरछी कोण तो ये क्या है एकांतर कोण है। चलिए अब हम क्या करते हैं इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी क्या दोनों को हम जोड़ दिए तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ राइट वाला राइट, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है।
एंगल 1 प्लस 2। अब देखिए एंगल 1 किस पर, ए पर है, एंगल 2 बी पर है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखिए 4 5 क्या है, ये एंगल सी का 2 पार्ट है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, एंगल ए सी डी हो जाएगा ना, ए सी डी, क्योंकि आधा आधा कोण में बटा होते हैं, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये लाइन हो गया। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी फर्स्ट वाला। देखिए एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस है, इसको सीधा करके आप लिख लीजिए एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा भी क्या है, हम इसी से सिद्ध करेंगे, कुछ ज़्यादा हमको करना नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि इसके कारण क्या हो जाएगा कि जब दोनों समानांतर है उसके अंदर जो भी क्या है त्रिभुज बन रहा है, तो क्या एक रेखा पर स्थित तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मान कितना है, 180 डिग्री। ये कैसे होगा, तो रैखिक युग्म से। कैसे होगा, रैखिक युग्म से, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर कुल कितनी डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए एंगल 3 एंगल सी, ठीक है, एंगल सी पर, एंगल सी का मान है, आप देख सकते हैं ना, एंगल 3 क्या, एंगल सी का नाम है ना, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। यहाँ देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 का नाम क्या था, एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी का मान किसके बराबर, एंगल ए प्लस एंगल बी के मान के बराबर। अब इसको सीधा कर लें तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ही चीज़ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था सेकेंड में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, यानी बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। कोने का समद्विभाजक बी सी से एल पर मिलता है। कोने का समद्वि क्या है, बी सी पर क्या एल पर मिलता है। तो सिद्ध करें कि एंगल ए बी सी यानी ये कोण प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है, ये कोण, ये दोनों कोणों का योग क्या है, ए एल सी, यानी इस कोण के क्या है, दोनों कोणों का मैंने ये जो क्या है, ये दोनों कोणों को क्या, ये कोण दुगना, इन दोनों कोणों क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो जो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि जो क्या है दिया है। अब जो दिया है क्या, कि ए बी सी की भुजा, ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया है। ठीक है, साथ में कहता है क्या कि ए एल जो है एंगल ए का समद्विभाजक है। क्या है, ए एल जो है एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है। इतना क्या आपको दिया है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखना है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 2 एंगल ए एल सी। ठीक है, इतना आपको क्या है, सिद्ध करना है। प्रश्न का काम खत्म। जो है फिगर और जो हमने लिखा है उसके प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण देंगे। प्रमाण में देखिए जो दिया है बस उसी के हिसाब से लेंगे। कहता है कि ए एल जो है एंगल ए का समद्विभाजक है। ठीक है, इतना क्या है प्रश्न कहता है, तो उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। समद्विभाजक है तो समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ये जब भी गिरेगा तो ये दोनों क्या करे, त्रिभुज के दो पार्ट में बांट देगा। तो इससे हो जाएगा कि एंगल बी ए एल बराबर एंगल सी ए एल हो जाएगा ना, बी ए एल और सी ए एल इस करेगा ना, इस कोण को दो भाग में बांटेगा। ठीक है, इसी कारण क्या हो जाएगा कि यदि बी ए एल क्या है कि बी ए एल को इस प्रकार लिखें कि एंगल ए बी एल प्लस एंगल बी ए एल। ठीक है, यदि ए बी एल प्लस बी ए एल इन दोनों कोणों को जोड़ें तो क्या ये एंगल एल के बराबर हो जाएगा, यानी बराबर एंगल ए एल सी इसके बराबर, क्योंकि ये बाह्य कोण हो जाएगा। बाह्य कोण क्या है, अंतः दो क्या होगा, अंतः दो कोणों को क्या होगा, योग के क्या होगा, ये कोण बराबर होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। या इसको चलिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं बाह्य कोण। इसको थोड़ा सा और हम सजा के लिखेंगे। यदि इसको हम इस प्रकार लिखें कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए एल, लिख सकते हैं ना।
क्या है, एंगल ए बी सी, ए बी एल ना मान के हम इसको पूरा मान लेते हैं, पूरा त्रिभुज मान लेते हैं बड़ा वाला, प्लस सी ए एल, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये पूरा और ये फिर इतना वाला पार्ट बराबर होगा किसके, एंगल ए एल सी के। फिर भी वही वही बात हुआ कि क्या, ये बाय कोण के अंतर दो कोणों के बराबर, तो इस कोण के कारण ये भी तो क्या हो जाएगा, इसका ये बाय कोण हो जाएगा। इसके कारण हमने क्या किया कि ए बी एल की जगह हमने ए बी सी यानी ये ले लिया, थोड़ा सा क्या हमने सिर्फ बढ़ा दिया। अब बी ए एल की जगह हमने सी ए एल ले लिया, तो यही बी, ऐसे भी देखिए बी ए एल में कोण ए ही लेना था, सी ए एल में भी हमने क्या लिया, कोण ए ही लिया, तो बात क्या है, बराबर ही। देखिए इसमें कौन बीच बीच में भी है, इसमें बीच में भी कहा गया, इसमें भी है, इसमें भी है, एल तो इसमें था, इसमें भी एल है। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण, बस इसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग ढंग में इसको लिखा। अब देखिए और क्या हो जाएगा कि एंगल ए सी डी का जो मान होगा, एंगल ए सी डी यानी जो बाय कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर, यानी क्या हो जाएगा, एंगल सी ए एल प्लस एंगल ए एल सी हो जाएगा ना। ये बाय कोण है तो ये दोनों कोणों के क्या होगा, योग के बराबर होगा, सी ए एल और ए एल सी, यानी देखिए है ना, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, समीकरण क्या करते हैं, इन दोनों कोणों को हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ने का कारण क्या हो जाएगा, अब इसको सही से लिखें तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी एल, ठीक है, ऊपर था ना इतना, अब प्लस इधर साइड में क्या है, प्लस एंगल ए सी डी, क्योंकि लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ, ठीक है, बराबर इधर क्या था, एंगल ए एल सी प्लस एंगल सी ए एल प्लस एंगल ए एल सी, देखिए लेफ्ट वाला ए एल सी फिर सी एल ए एल सी, इतना है। इधर देखिए ए बी सी सी एल, लेफ्ट में क्या था, ए सी डी। चलिए जो कट रहा होगा उसको काटेंगे, देखिए सी एल इधर आएगा तो सी एल माइनस में हो जाएगा, वो खत्म। अब देखिए तो इधर क्या बच गया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, इधर देखिए दो ए एल सी बचा तो या 2 एंगल ए एल सी, ठीक है। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए है ना, सिद्ध करना है इतना, ये भी देखिए आपका यही आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं बी ए, ठीक है, बी ए भुजा क्या है, डी सी तक बढ़ाया गया, ठीक है, बी ए भुजा को क्या है, डी सी तक बढ़ाया गया। तो सिद्ध करें कि ए बी, ठीक है, इसको क्या है, बढ़ाया गया है, मान लीजिए डी सी तक ऐसे बढ़ाया गया, ऐसे कोई देखिए साक्ष्य नहीं है इसमें, बट जो दिया उसके हिसाब से। तो कहता है ए बी यानी ये जो बाय कोण है, ये दोनों जो बाय कोण हैं, इन दोनों कोणों के योग की क्या है, बराबर है। चल जो सबसे पहले क्या है, जो दिया है उसको हम लिखेंगे कि जो दिया है, ठीक है। अब दिया क्या कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं, ठीक है, भुजाओं क्या है, बी ए तथा डी सी को बढ़ाया गया, सॉरी बी ए तथा डी सी को बढ़ाया गया है, हमको लगा कि क्या है कि बी सी को डी सी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए तो इतना कहता है बढ़ाया गया, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। चलिए इतना है। तो सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सब ऐसे ही दिख रहा है आपको। रचना हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि बी डी को मिलाया, ठीक है, कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तो इसको क्या करते हैं, हम मिला लेते हैं, ठीक है। इसको क्या किया, हमने मिला लिया। अब देखिए मिलाने से देखिए क्या फ़ायदा होगा आपको, देखेंगे इसके कारण क्या हो जाएगा कि ए जो हो जाएगा यानी इसको मान लीजिए बाय कोण, तो अंतः दो कोणों के योग की क्या बराबर हो जाएगा, बराबर एंगल सी बी डी यानी ये कोण, ठीक है, ये तो एक्स है ना। चलिए एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी यानी अंतः दो कोणों के योग की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण। और ये कैसे है, तो ये बाह्य कोण से, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम एंगल बी तरफ लें तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल
ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, ये हो जाएगा समीकरण 2, हो जाएगा ना। एंगल बी क्या है, इन दोनों कोनों की योग की क्या है, बराबर होगा। ये भी क्या होगा, बाय कोन्स होगा। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जुटेगा, इधर क्या जुटेगा, एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी। ठीक है, इतना क्या है, जुटा। अब देखिए ए प्लस बी, इन दोनों कोनों को जोड़ें तो बाई मिलेगा। ठीक है, यानी इस कोन को जोड़ें तो बाई मिलेगा, इन दोनों कोनों को हम जोड़ें तो क्या एक्स मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बाई हो जाएगा ना। एंगल एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं अगर प्रश्न में, अगर आपको लिखना हो यहाँ एंगल, ठीक है, ये एंगल लगा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ए बी सी डी ई क्या है, एक सम पंचभुज है। ठीक है, सम पंचभुज यानी वैसा पंचभुज जिसका क्या है, सभी भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, सम पंचभुज। ठीक है, सम पंचभुज हमारा बन गया, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब कहता है कि ए का समद्विभाजक सी डी पर क्या है, सी डी पर क्या है, एम बिंदु है। ठीक है, एम एक बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि ए एम सी यानी ये कोण बराबर क्या है, 90 डिग्री है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यदि आपको समपंचभुज की यानी भुजा निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री बटा n। इसकी प्रत्येक भुजा यानी अगर किसी भी आकृति की अगर आपको निकालनी हो प्रत्येक भुजा, तो ये फॉर्मूला लगाइए। तो कितना हो जाएगा, 5 - 2 गुना 180 डिग्री बटा 5, तो कितना 3 गुना 180 डिग्री बटा 5 यानी 36, यानी कितना 108 डिग्री। यानी समपंचभुज की जो प्रत्येक भुजा होती है वो कितनी होती है, 108 डिग्री होती है। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, जो सबसे पहले दिया उसको लिखें कि जो क्या है दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी ई क्या है, एक समपंचभुज है। क्या है, एक समपंचभुज है। इतना क्या है आपको दिया है। ठीक है, और साथ में कहता है क्या कि ए एम क्या है, एंगल ए का समद्विभाजक है। क्या है, ए एम जो है एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है। अब कहता है तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए एम सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। इतना क्या है आपको सिद्ध करना है। अब चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण के हिसाब से हम चलेंगे तो लिखेंगे कि वही लिखेंगे कि ए बी सी डी ई क्या है, एक समपंचभुज है। तो समपंचभुज है यानी प्रत्येक भुजा क्या है, आपस में बराबर होगी। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल ई। और हम जानते हैं कि इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता है, अभी जस्ट हमने निकाला, बराबर कितना 108 डिग्री है। ठीक है, इसके अंतः कोण यहाँ लिख सकते हैं अंतः कोण। ठीक है, कितना है, 108 डिग्री है। और हम जानते हैं क्या कि ए एम जो है एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, ए एम क्या है, एंगल ए का समद्विभाजक है। यानी कह सकते हैं कि एंगल एम ए बी यानी ये कोण बराबर आधा है एंगल ए का, है ना। एंगल ए यहाँ दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो ये कोण क्या है, आधा है किसका, एंगल ए का। चलिए, तो एंगल एम ए बी का मान कितना हो जाएगा, 1/2। एंगल ए का ही मान कितना 108 डिग्री होगा ना पूरा, तो इसको काटेंगे तो कितना 54 डिग्री। यानी एंगल एम ए बी बराबर कितना 54 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान दें तो ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है, ऊपर भी चतुर्भुज नीचे भी चतुर्भुज। तो ठीक, किसी एक चतुर्भुज चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज। हम चलते हैं ए बी सी एम में। ठीक है, नीचे वाले ए बी सी एम में चलते हैं। चारों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ चतुर्भुज के चारों कोण क्या है, एंगल एम ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए एम सी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, देख लें, एम ए बी यानी एंगल ए वाला आधा प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल क्या है, ए एम सी, है ना। ठीक है,
चलिए 360 डिग्री। चलिए ए में बी का मान अभी जस्ट हमने निकाला 54 डिग्री, एंगल बी तो पूरा है तो कितना 108 डिग्री, एंगल सी भी 108 डिग्री प्लस एंगल एम सी का मान निकालना है बराबर कितना 360 डिग्री। इसको जोड़ें तो आता है 270, इसीलिए ए एम सी का मान कितना जगह 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि किसी कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं पर क्रमशः लंब हो तो साबित करें कि कोण या तो बराबर होंगे या समपूरक होंगे। तो क्या है, ये भी क्वेश्चन क्या है आपके बुक में बनाया हुआ है, तो आप वहां से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।